Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today and how it give opportunities. So कल तक का डेवलपमेंट देख लेते हैं। क्या हुआ था, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी एग्जैक्टली एट डे हाई, और फिर फेल्ड ऑप्शन दिया था ए बी का, और फेल्ड ऑप्शन देने के बाद फिर प्राइस नीचे आई थी। नीचे आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस अप साइड गई थी और यहाँ पे क्लोज हुई थी। सो वी हैड प्लान कि हम लोग मोस्टली बायर्स रहेंगे टुवर्ड्स डाउन साइड इफ प्राइस ओपन्स गैप डाउन। अगर गैप अप होती है तो फिर हम लोग बाय साइड का सोच सकते हैं, अदरवाइज बाय साइड का सोचना उतना ज़्यादा वायबल नहीं है ये पर्टिकुलर सिनेरियो में, बिकॉज प्राइस इज एट ऑल टाइम हाई। ओके, सो द थिंग इज प्राइस यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई। ओके, गैप डाउन ओपन होकर प्राइस जस्ट इसने छोटा सा एक शालो पुल बैक लेके फिर प्राइस अपसाइड गई। सो अपसाइड जाने के बाद इट हिट द लिमिट सेलर्स। ओके, ऑर्डर फ्लो पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगी लिमिट सेट होने लगी। ओके, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई थी, यहाँ पे कुछ बिजनेस था ही नहीं एट डे लो। उसके बाद फिर प्राइस ऊपर जाने लगी, वो लिमिट्स को हिट करने लगी। ये लिमिट सेट होने के बाद यहाँ पे एग्रेशन भी आया, बट इसको प्राइस ने ब्रीच किया और फिर अगेन लिमिट सेट होने लगी ये पर्टिकुलर लेवल पे। अभी हम लोग अगर देखते हैं शॉर्ट्स के लिए, ओके शॉर्ट्स के लिए ये पर्टिकुलर लेवल पे अगर देखते हैं तो हमें अच्छा खासा फॉलो थ्रू चाहिए था। अभी ये कैंडल में फॉलो थ्रू आया, मीन्स यहाँ पे एक्चुअली कन्फर्मेशन आया फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट। बट ये कंफर्मेशन आने के बाद इमीडिएटली हमारे पास ये एक जो जोन है वो बन चुका था वाइल गोइंग अप। और अगेन ये जो दो ऑर्डर्स हैं बड़े बड़े, इट वाज अ ड्यूल 1.4 के प्लस 1.2 के, सो ये 4000 का एक ब्लॉक है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। सो यहाँ पे अगेन बायर्स ने सिग्निफाई किया कि दे आर प्रेजेंट हियर। सो यहाँ पे एंट्री का इंटेंशन होने के बावजूद भी वी कैन नॉट प्लान द एंट्री, बिकॉज यहाँ से हमें रूम नहीं है नीचे जाने के लिए, और एक बार तो यहाँ से रिएक्शन आना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल था। ये डायरेक्टली ऐसे जाना बहुत कम प्रोबेबल था, या तो फिर यहाँ पे हमें ये कैंडल थोड़ी ऊपर बननी चाहिए थी जिससे हमें यहाँ पे रूम मिले एटलीस्ट की कुछ पॉइंट लेके हम लोग फिर एटलीस्ट एसएल छोटा कर दें या फिर कॉस्ट पे डालें। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द दिस रेंज। नाउ ये इसलिए ये एंट्री स्किप की गई। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, एक्जैक्टली वही जोन से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर जाने लगा, ऊपर अगेन लिमिट सेट होने लगी। ओके, सो इसका मतलब ये है कि सेलर्स आर प्रेजेंट अपसाइड, बट आइदर बायर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट डाउन साइड। ओके, दोनों साइड में प्लेयर्स अवेलेबल है। यहाँ पे जैसे देखते थी पहली कैंडल जो है वो अच्छी खासी बड़ी बनी थी। ओके, ये कैंडल अच्छी खासी बड़ी बनी थी। यहाँ पे अगर अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रांसेक्ट होने के बाद फिर अगर ये बड़ी कैंडल बनती है, ओके यहीं पे कहीं पे ओपन होकर फिर नीचे जाके फिर यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम बनता, और यहाँ पे वॉल्यूम बनने के बाद फिर अगर कैंडल अपसाइड जाती तो हम लोग फॉर श्योर यहाँ पे ये कैंडल में अराउंड हम लोग बाय का सोचते। बट यहाँ पे उतना एग्रेशन नहीं दिख रहा था बाय साइड का, या फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये कैंडल यहीं पे कहीं पे क्लोज होनी चाहिए थी, तो हम लोग एटलीस्ट एक बार का सोचते, बट इट वॉज नॉट दैट ईजी एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे फिर से लिमिट्स बन चुके थे। ओके, सेल साइड के। सो यहाँ पे ये जो कॉरल है वो इनविटेबल था, होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ये जोन के तो बाहर थी। ओके, ये जोन के बाहर थी, ये जो वीपीओसी है उसके, और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो पे फिर प्राइस ऊपर जाने लगी। सो फॉर सम मोमेंट्स वी थॉट कि ये जो मूव है ये मिस हो गई। ओके, बट फिर उससे प्राइस नीचे आने लगी। अभी नीचे आने लगी तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिमिट सेलर्स होने चाहिए थे। ओके, यहाँ पे लिमिट सेलर्स कुछ है ही नहीं जिन्होंने ये प्राइस मूवमेंट लाई। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर कैंडल है ये टोटली टू दिस इज टोटली टू ट्रैप द रिटेलर्स। ओके, कि जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया हुआ है, जो भी मतलब हर्ड में इन्वॉल्व हुए, उन प्लेयर्स को हिट करने के लिए, उनके ऐसे हिट करने के लिए ये मूव आई। ये मूव आने के बाद फिर से नीचे हमें लिमिट बायर्स दिखने लगे। ओके, सो ये लिमिट बायर्स एक्जैक्टली वही जोन पे थे, ये जोन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बायर्स अवेलेबल थे। उसके बाद फिर ये कैंडल जब बन रही थी, ओके ये यहाँ पे फिर से लिमिट बायर्स है। उसके बाद ये जब कैंडल बन रही थी वी ट्राइड लॉन्ग्स, यहाँ पे लॉन्ग्स की अपॉर्चुनिटी बन रही थी, और उसके बाद फिर प्राइस ने थोड़ी अप मूव दी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी अप मूव नहीं थी और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा बड़ी अप मूव, क्योंकि प्राइस गैप डाउन हो चुका था। और उसके बाद में ऊपर साइड बहुत सारे लिमिट सेलर्स आने लगे थे, और ये जो है ये इट इज़ इक्विवेलेंट टू वीपीओसी सी। जो जितने ऑर्डर्स यहाँ पे वीपीओसी में थे उतने ऑर्डर्स यहाँ पे एचवीएल पे थे। सो ये पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, बट प्राइस अभी तक ये लेवल पे आई नहीं थी। यहाँ पे जब प्राइस गई, ओके यहाँ पे प्राइस वो लेवल पे आई अराउंड, ये क्या लेवल है 449 अराउंड। सो 449, यस यहाँ पे प्राइस आई थी वो लेवल पे। ओके, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बाय किए हुए थे वो बाय ज़्यादा लॉन्ग तक के हम लोग होल्ड नहीं कर सकते थे ड्यू टू दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, और हमारा ओवरऑल जो बायस था वो डाउन साइड का ही था। सो यहाँ पे एक ट्राई बनता था शॉर्ट्स के लिए। ये पर्टिकुलर एंट्री ने मूव दी। ओके, इट वेंट इन आवर फेयर फॉर सम सेकेंड्स और फॉर फ्यू मिनट्स, बट उसके बाद फिर प्राइस ने फिर से रिवर्सल लिया, और अगेन से if you exit this trade with cost to cost, then obviously no loss will be there, but we considered it as SL because ये नहीं होगा कि हर कोई इतने मूव के बाद कॉस्ट पे SL लाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली विल टेक द वर्स्ट सिनेरियो, और यहाँ पे SL हिट होगा। अभी उसके बाद जब प्राइस ऊपर गई, ओके व्हाट इट डिड, ये प्राइस जब ऊपर गई तो ये पर्टिकुलर एचवीएन के लेवल पे आई। ओके, ये लेवल भी देख लेते हैं, अराउंड 455 458 अराउंड।
सी तो ये लेवल है जहाँ पे प्राइस आई, और यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने क्या किया, अगेन हम लोग इसको अगर लाइन चार्ट पे देखते हैं तो ये पर्टिकुलर जो मूव थी, ये मूव और ये मूव, इन्होंने ब्रेकआउट किया था एक पर्टिकुलर स्विंग हाई का, और उसके बाद में फिर वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हुआ था। सो देयर वर चांसेस टू गेट द डाउन साइड मूव, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे भी ट्राई करना वायबल था, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ऑर्डर्स आने लगे थे, बट दिस सेलर्स वेयर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे कोई ऐसे सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स नहीं आए थे, बट इट्स जस्ट दैट वी डिड नॉट वांट टू मिस द मूव, दैट्स व्हाई वी ट्राइड। और इसके बाद जब प्राइस यहाँ पे ऊपर आई, तो ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे थोड़े ज़्यादा लिमिट सेलर्स आने लगे। सो इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट कि जो ब्रेकआउट फेलियर हुआ है ऊपर के स्विंग हाई का, वो ब्रेकआउट फेलियर फिर से यहाँ पे हो। इट वाज नॉट सक्सेसफुल दिस टाइम, बट यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा थे। ओके, और यहाँ पे ऑर्डर्स क्योंकि अच्छे आए थे कंपेयर टू प्रीवियस स्विंग हाई, सो यहाँ पे फिर एंट्री बन रही थी प्रॉपर। ये एंट्री हुई तो सही है, लेकिन इसके बाद फिर ये एंट्री ने अच्छा फॉलो थ्रू नहीं दिया, ये एंट्री बहुत ही ज़्यादा स्टैगर्ड वे में चली। ओके, सी इट वेंट टू आवर टारगेट। यहाँ पे सी यहाँ पे डे लो का टारगेट रखना उतना फिजिबल नहीं था, रख भी सकते थे, बट इट वोंट बी दैट जस्टिफाइड टू कीप टारगेट ऑफ डे लो, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं है। ओके, और यहाँ तक कि का बहुत बड़ा ऑर्डर हो जाता, इट वॉज पॉसिबल, बट इफ एनीबडी वांट्स टू कीप द डे लो टारगेट, देन इट हैज़ टू बी इन स्टैगर्ड मैनर, इट हैज़ टू बी इन पार्शियल मैनर। ओके, क्योंकि जो भी लेजिटिमेट ऑर्डर्स थे वो यही लेवल तक के थे। ये 362 ये जो दिख रही लेवल, ये लेवल तक के ही थे, मीन्स दिस 1.4 के प्लस 1.4 के, और ये जो रेंज है, ये रेंज तक के ऑर्डर थे। तो यहाँ तक के आई प्राइस, ओके, यहाँ पे टच हुआ है, यहाँ पे हिट हुआ है टारगेट एक्चुअली, बट ये ऐसे बहुत अच्छी मूव नहीं थी। इट शोज दैट बायर्स आइदर नाइदर बायर्स नॉर सेलर्स आर इंटरेस्टेड टू डू बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर जोन। ओके, इवन इफ इट हिट द टारगेट, सो ये सेलर्स नहीं उतने खास थे। सो अगेन यहाँ पे जब प्राइस आई, जहाँ पे पहले से बायर्स वेयर अवेलेबल, यहाँ पे प्राइस आने के बाद फिर से स्ट्रगल होने लगा। ओके, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे स्ट्रगल होगा। यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर आया, यहाँ पे भी एक बड़ा ऑर्डर आया, यहाँ पे फिर से सेलर्स ने पुश किया डाउन साइड, और यहाँ से फिर से बायर्स ने पुश किया अप साइड। सो ये कॉरल चलता रहा बहुत देर तक के। प्राइस जैसे ही नीचे जाती वैसे ही यहाँ पे लिमिट बायर्स आते और प्राइस ऊपर के लेवल पे पुश करते। सो ये डेवलपमेंट चलता रहा थ्रू आउट द डे, क्योंकि इनिशियली ही दिख गया था कि बायर्स आर ऑल्सो एक्टिंग फ्रॉम डाउन एंड सेलर्स आर ऑल्सो एक्टिंग फ्रॉम अपसाइड। सो दिस वॉज द डे एंड दिस वेर द अपॉर्चुनिटीज़। अभी अगर देखते हैं मार्केट प्रोफाइल पे, सो क्या हुआ है, यहाँ पे डे ओपन हुआ है, और यहाँ पे टेल बनी थी इन मॉर्निंग। टेल बनने के बाद टेल पूरी इरेज हो गई। ओके, टेल इरेज होने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे बैलेंस बनाया है। ओके, बाय कीपिंग लिटिल बिट टेल हियर। ये पूरा डेवलपमेंट जो है ये प्रीवियस डे के रेंज में ही हुआ है। सो ये पीटीआर में, इसलिए हम लोग इसको इनसाइड डे बोलेंगे। दिस इज टोटली एन इनसाइड डे विथ नो डायरेक्शनल कन्विक्शन एट ऑल। अभी यूजुअली क्या होता है, जैसे इनसाइड डे बनता है, ओके, ये इनसाइड डे एक बार बनेगा, या फिर इनसाइड डे इसके बाद और एक बार बनेगा विथ ओवरलैपिंग वॉल्यूम्स। ओके, ये जो वैल्यू एरिया है ये मोस्टली ओवरलैपिंग ही रहेगा। इस वैल्यू एरिया के अंदर ये वैल्यू एरिया बनाया हो सकता है यहाँ पे एक दिन, और यहाँ पे वैल्यू एरिया बन जाए, या फिर जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट हमें कल ही मिल जाए। ओके, या तो ब्रेकआउट ऊपर साइड होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा नीचे साइड। ओके, सो ये कल मिल सकता है, या फिर एक दिन और यहाँ पे बैलेंस बनने के बाद मिल सकता है। क्यों ऐसे हो सकता है, क्योंकि अगर बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे ऑर्डर्स लगाने हैं या फिर यहाँ पे अपनी पोजीशन सेट करनी है, सो इफ दे हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश देयर पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर डे, देन ओनली दे विल इनिशिएट द मूव। ओके, इफ दे हैव अनदर पोजीशंस रिमेनिंग टू बी फिल्ड, then obviously they'll wait for one more day to fill their positions for either side, and then only they'll initiate the move on either side. अभी हमें नहीं पता इनको कौन सी साइड मूव लेके जानी है, बट ये इनसाइड डे है, इट मीन्स दैट मूव आएगी, ज़रूर आएगी ऑन आइदर साइड। वो हमें पता चलेगा जब गैप अप या गैप डाउन होगा। ओके, सो वेट फॉर टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। ओके, हमें मूव देखने मिलेगी, एंड इन दैट मूव वी हैव टू पार्टिसिपेट। वो डायरेक्शनल मूव रहेगी अच्छी। ओके, मोस्टली अभी डे हाई पे है तो वो डाउन साइड की भी मूव रह सकती है, बट अगर ओवरऑल डेली चार्ट अगर देखते हैं हम लोग इंडेक्स का या फिर ये फ्यूचर्स का, सो ये जो मूव है बायर्स की डोमिनेंस इसमें बहुत ज़्यादा है। सो हो सकता है कि बहुत बार पुल बैक लेके प्राइस हिट की है, राइट, ये पर्टिकुलर जोन्स में। तो हो सकता है कि इस बारी ब्रेक हो जाए, बट वी नेवर नो व्हाट इज़ देयर इंटेंशन। विल ओनली सी दिस व्हेन दैट पर्टिकुलर चार्ट विल बी प्रिंटेड। ओके, सो जब ऐसे होगा तब हम लोग उस पर एक्ट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो विल ट्राई टू प्लान आवर एंट्रीज। सो दिस द प्लान नो। अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एक साइड कहीं पे पुश करे। ओके, और वही डायरेक्शन कंटिन्यू करे ऑन डाउन अप साइड और ऑन डाउन साइड। ओके, और अगर गैप डाउन होती है तो ऑब्वियसली हमें उनका इंटेंशन पता चल जाएगा कि डाउन साइड कंटिन्यू करना है, और अगर गैप अप होती है तो उनको अप साइड कंटिन्यू करना है। ओके, यहाँ पे ऐसे कोई डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई प्राइस ओपन होती है, सो वी हैव टू गो फॉर स्कैल्पिंग मोस्टली। कब हम लोग बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं कि अगर प्राइस ओपन होकर शार्पली अगर अप साइड या फिर डाउन साइड जाए तब, या फिर शार्पली ओपन होकर यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स अगर आने लगे in coming days. Okay, so उस दिन we can surely consider that today is the day to see the big move. So that is this, guys. If you find this content helpful to solidify your plan or to create your plan from the scratch, okay, if it is helpful, then please do like, share, subscribe, and comment on our channel. If you have any feedback, queries, kindly contact us on Telegram or YouTube comments. Thank you. Thanks a lot.